दोस्तों मैं पुरोड़ी पहुंच गई हूं और अब मैं साक्षी से मिल लेती हूं, क्या कहती है। उसको मैंने सुना है उसको जुकाम उखाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, तो जाके ज़रा देखते हैं शख्सियात क्या कर रहा है। हमारा पुरोड़ी, सुंदर पुरोड़ी, ब्यूटीफुल पुरोड़ी। मुंडा से बानी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई। ठीक ठाक हो गया। साक्षी की शक्ल देखो विपिन सी हा सा कोई नोट आई रो मेरी दीदी। ये मेरी ता का बोलना भाई बोलनी भाई की बोलना ये भाई की मेरी यार बहुत हाय मेरा बेबी छोना दोस्त। तो देखो रियो रियो वाई आर स्लीपिंग बेबी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं चक्राता पहुंच गई हूँ। वो देखो मैडम साहिबा, ये मेरी फ्रेंड, और हम लोग साथ ही पड़े हैं। अभी मैं इसके घर आई हूँ, इसके लिए अरबी के पत्ते ले आई थी। मैंने कहा पतौड़ बना के खिलाना मुझे भी। तो ये एक्यूप्रेशर की बहुत अच्छी डॉक्टर है, योगा कराती है। और अभी गई है मेरे लिए नींबू पानी बनाने। अब इसके बाद जाऊंगी मैं हॉस्पिटल। थोड़ा सा रूटीन चेकअप ठीक रहता है अपना, तो वो बैठेंगे। और आज मैं सोच रही हूँ कि जब इसके पास आई हूँ तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं जाऊँगी तो इसके साथ एक बातचीत रखूँ और इसके साथ कोई ब्लॉग बनाऊँ। ये एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत कुछ इसको मालूम है। ये ट्रीटमेंट देती है एक्यूप्रेशर से, और किन किन बीमारियों पे ये ट्रीटमेंट देती है ये भी हम बातचीत करेंगे। हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं आई हूँ आज चक्राता और अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपनी फ्रेंड को मिलाऊंगी आपसे, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर का इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसने इसका कोई वो लिया है, आपने डिप्लोमा लिया है। तो आज हम इससे बातचीत करेंगे कि ये किन किन बीमारियों पे जो है एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स दबाती हैं, कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करती हैं। तो इनका नाम है रीना शाह और मिलते हैं रीना शाह से। तो चलिए बातचीत करते हैं। यार रीना, एक बात बताइए कि जैसे आजकल बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि कॉमन सी बीमारियां हैं। आपके डायबिटीज़ हो गई, आपका ब्लड प्रेशर हो गया। इसके लिए आप अपने एक्यूप्रेशर का जो आपका काम है वो एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक करते हो आप? क्या आप इसको ट्रीटमेंट देते हैं, किस तरीके से देते हो? डायबिटिक वालों को, डायबिटिक भी और ब्लड प्रेशर का। चलिए डायबिटिक का पहले बात कर लेते हैं। डायबिटिक के लिए जो हमारे जो हाथ है ना, ये जो हमारे हाथ है ना, इसी में हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स के सारे पॉइंट है हमारे उसमें। इसमें क्या होता है, एक्यूप्रेशर में एनर्जी फ्लो होती है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, इसी वजह पर इसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है आपको। अब डायबिटिक वाले हैं उनके लिए हम ये जो इधर से आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट दबाते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को दबा के डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। बाकी जौनसार में पाया जाता है जो करेले से भी कड़वा होता है, कराणी, हाँ, उसे पिया जाता है और उससे ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा नॉर्मल किया जाता है, सॉरी डायबिटीज को नॉर्मल किया जाता है ना। और आपको योगा अभ्यास तो करना ही चाहिए अपनी दिनचर्या में। अगर आप योग को लेके आएंगे तो फिर आप कभी बीमारी नहीं रहेंगे। और जैसे लोग आजकल जो गांव के लोग हैं वो सुबह से शाम तक खेतों में काम कर रहे होते हैं, क्या उनको भी योगा अपने लाइफ में करना चाहिए या उनके लिए उतना ही काफी? वैसे तो लोग कर ही रहे हैं, वो तो सुबह शाम अपने काम में लगे रहते हैं। तो योगा तो यही है। अगर हम दिन भर बैठे हुए हैं, आजकल क्या कर रहे हैं लोग, उठने बैठने के भी लोग पैसे दे रहे हैं। जो योगा कर रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं, या बहुत सारे आसन जो करवा रहे हैं। और घर जो गाँव में काम कर रहा है वो स्वतः ही वो सारा कुछ कर लेता है। फिजिकली एक्टिविटीज ही तो करनी है और वो कर लेते हैं दिन भर। इनको जो डायबिटिक का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये उनको है जो दिन भर बैठे रहते हैं, चेयर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है। मैंने कभी सुना नहीं था कि जौनसार में, मतलब पहाड़ी लोगों में ये डायबिटिक जैसा बीमारी आएगी। हाँ। लेकिन ये सडनली इतना तेजी से फैल रहा है, ये किस कारण से? उसका रीजन क्या है? फूड। हमारा जो खान पान है बिल्कुल चेंज हो चुका है। कुछ भी प्योर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्योर है। ऑर्गेनिक सब्जियाँ निकाल रहे हैं हम लोग, मट्ठा सब कुछ प्योर मिल रहा है हमारे को। तो यहाँ पे लोग फिर भी बहुत कम बीमार हैं।
आप प्लेन्स में जितना नीचे को जाएंगे उतना ही आपको बीमार लोग ज्यादा मिलेंगे। आपने सही बोला कि खान पान से बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे अब लोगों ने जो हमारा जो गांव की जो एक खाना बनाने का जो तरीका था, बहुत से रेयर से मसालों का यूज होता था, बहुत कम ऑयल डलता था, एक ही करछी से छौंका लग जाता था दाल में, वैसे खाते थे, टेस्टी बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग मार्केट आते हैं, गांव से स्पेशल जो है यहाँ पे मोमोज जंक फूड खाने के लिए आते हैं, मैदा ज्यादा, ग्लूटेन ज्यादा खाते हैं, तो इसमें लोग अपना एक स्टैंडर्ड समझते हैं कि हम लोग ये चीज खा रहे हैं तो शायद हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा जबकि है। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जितना प्योर चीज खाएंगे, रॉ फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं, सैलेड लीजिए, चाहे किसी भी चीज का सैलेड लीजिए, जूस लिक्विड ज्यादा इंटेक कीजिए, वाटर ज्यादा इंटेक कीजिए। हमारे यहाँ छाछ बहुत अधिक अच्छा मिलता है, तो छाछ का तो बहुत ही बढ़िया है, छाछ आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और अधिकतर जो बीपी के लिए आपके एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट है? जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि देखिए, रात को जितना किशमिश है 15-20 दाना आप भिगो लीजिए, अगर आपको नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करना है। उसे 15-20, अगर आपको डायबिटिक है तो उसे बिल्कुल वॉश कर दीजिए, पानी मत पीजिएगा, वो जब बिल्कुल वैसा हो जाता तब उसे खा लीजिए। 15-20 दाने लीजिए, उससे आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बाकी आपका एक्यूप्रेशर तो हम देते ही हैं। अच्छा, एक चीज मैंने सुना है कि मुझे कोई एक देहरादून में मिले थे, जो कपल थे, वो आयुर्वेद को बहुत फॉलो करते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि सडनली मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो गया था। तो मैं थोड़ा बहुत सुस्त हो गई। तो उन्होंने बोला आप ऐसे क्यों? तो मैंने कहा कि मेरा थोड़ा बीपी लो हो रखा है। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप किशमिश को भिगा के खाओ। अब आप कह रहे हो कि किशमिश को अगर बीपी हाई हो रहा है तो किशमिश को भिगा के खाओ, वो भी कह रहे हैं कि आपका बीपी लो है तो किशमिश नहीं, किशमिश अगर आप लो है, हाई है, वो लेवल लेके आएगा आपको। ओके, ठीक है, वो बहुत हाई है तो आपका नीचे लेके आएगा, और ज्यादा लो है तो उसे आप कर देगा, मतलब नॉर्मल तरीके से वो लेके आएगा आपको, है ना। बाकी वाटर इंटेक अच्छा कर दीजिए। अगर सर घूम रहा है, ब्लड प्रेशर लो है, सर घूमता है अधिकतर लोगों का, चक्कर से आ जाते हैं, तो पानी का इंटेक ज्यादा लीजिए, उस समय पानी पी के रिलैक्स कर दीजिए। और बहुत ज्यादा हाई है तो भी हम यही कहते हैं कि पानी लीजिए खूब ज्यादा, और उसके बाद हम चंद्रभेदी करवाते हैं, रिलैक्स करवा देते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम करवाते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम हम लोग लेफ्ट से इनहेल करवाते हैं, राइट साइड से, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, ये आपका चंद्रभेदी होता है। अच्छा, इससे आप बिल्कुल अपना ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हाई है तो एकदम से नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल आ जाएगा। और अर्थराइटिस के लिए आप अर्थराइटिस के लिए अब तो बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है, बहुत फैल रही है लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, सब में है ये अर्थराइटिस। क्यों हो रहा है? ये भी खान पान की वजह से हो रहा है, और कुछ जेनेटिक की वजह से भी हो रहा है। तो अर्थराइटिस के लिए भी हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट देते हैं, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मेरे पास एक लड़का आता था बॉम्बे से, हमारी यहाँ का लोकल है, जॉब बॉम्बे करता है, अर्थराइटिस का पेशेंट था, अब उसकी मेडिसिन बिल्कुल छूट चुकी है। जब मेरे पास आया था उसके हाल ऐसे थे कि बहुत पेन में था वो बच्चा, मतलब हाथ भी ऐसे टच करोगे आप उसे तो दर्द से करहा जाता था। तो हमने उसे सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट दिया और कुछ थेरेपीज दी। थेरेपीज में हम लोगों ने उसे पोटली की वो दिया है, पोटली मसाज करी है और पोटली की सिकाई करी है, बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट करें। ऑर्थराइटिस के लिए हम लोग पूरे चैनल दबाते हैं, ठीक है, सारे चैनल ही दबते हैं, और पूरा ये चीज दबता है, आपके जितने बोन्स है ना सारे दबते हैं, पूरे चैनल आपके पॉइंट्स दबेंगे, उससे जो पेन है वो बाहर आएगा। फिर फर्स्ट डे तो पेन आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है पॉइंट दबाने के बाद। मैंने भी ये ट्रीटमेंट करवाया हुआ है एक्यूप्रेशर का। क्यों? देहरादून में करवाया था। तुम्हें इसकी प्रॉब्लम थी? नहीं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली। मेरे को ना ये लेफ्ट साइड में घुटने से लेकर और एड़ी तक पेन रहता था। अच्छा। तो फिर मैं एक डॉक्टर थे सहजदारा रोड पे, वो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते थे, तो मैं उनके पास गई थी, तो उससे मुझे काफी रिलीफ मिला था उसमें। इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और बहुत लॉन्ग टाइम मिलता है। ऐसा नहीं, अगर आप प्रॉपर उसमें रहेंगे, बिल्कुल निर्देश के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है आपको।